सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम आप सभी का स्वागत मैसूर होप सेंटर की इस हिंदी डिवोशन में करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार ये मौका दिया, एक नया रविवार हमको दिखाया और प्रभु के अपनी उपस्थिति में उसने हमें लेके आया। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन ऐसे कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरा नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय, क्योंकि प्रभु ने हमको एक नया दिन दिखाया और उसके सारे आश्चर्य कर्मों को जो उसने हमारे जीवनों में किए उसका वर्णन करके हम प्रभु परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु अपने जीवन को सौंपते हैं, प्रभु अपने हृदय को, अपने दिल को सौंपते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में एक नए कार्य को शुरू किया है। खुदा तू ऐसा परमेश्वर है जो तू अगर कोई कार्य को हमारे जीवन में शुरू करे तो प्रभु उसको अंत तक पूरी तरह से तू उसमें विश्वास योग्य बना रहता है। खुदा तू ही हमारा आदि और तू ही हमारा अंत है। खुदा तेरे हाथ में अपने जीवन को, अपने हृदय को सौंपते हैं, आज के इस डिवोशन को सौंपते हैं। प्रभु तेरे वचन के जरिए हमसे बातें कर प्रभु, होने दे कि तेरा वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बहुतायत से कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस छोटी विनती को, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्रियो, आज के इस शीर्षक फिर एक बार हम लोग इसमें इस सीरीज ऑफ मैसेजेस जो सर्मन्स चल रहा है उसमें हम इस बाइबल स्टडी में देखेंगे कि परमेश्वर का स्वरूप जिसमें हम रचे गए हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस स्वरूप को बचाए रखें अपने जीवन में। हालेलुया। और आज का शीर्षक जो है वो है पोर्नोग्राफी के बारे में और अश्लील जो चित्र देखे जाते हैं या वीडियोस देखे जाते हैं उसके बारे में वचन क्या कहता है और इस दुनिया में ऐसा क्या है कि ये ऐसा एक नया सा व्यसन जो आया है, जो इतना प्रचलित हो गया है और आज पूरे संसार भर में अगर हम देखेंगे, आई जस्ट शेयर नो इसका कितना प्रभाव हमारे जाति जिंदगी पर पड़ रहा है और अपने जो जवान बच्चे हैं और बुजुर्ग है, जो विवाहित लोग हैं और जितने हमारे मनुष्य जाति में है इस संसार में, उसमेमें हम देखेंगे कि आज बहुतायत से इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हुई है। 28,258 लोग प्रति क्षण या प्रति सेकेंड पोर्नोग्राफी को देखते हैं। 3.75 ऐसे डॉलर्स हर सेकेंड वेस्ट किया जाता है इंटरनेट पे फॉर पोर्नोग्राफी के लिए। 88%, 88% जो सीन्स है पोर्नोग्राफी में वो फिजिकल अब्यूज को दिखाते हैं, अग्रेशन को दिखाते हैं। 49% उसमें गंदी और घिनौनी बातें कही जाती है और वैसे ही वो गुस्सा या वो क्रोध उसमें प्रदर्शित किया जाता है। 79% ऑफ जो पोर्नोग्राफिक जो परफॉर्मर्स है जो उस पे उन फिल्मों में एक्ट करते हैं वो लोग मारिजुआना लेते हैं और 50% उसमें ऐसे है जो बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो ड्रग्स की हैं। एक मोबाइल हर 5 मोबाइल में सर्च करता है पोर्नोग्राफी को। ये हमारी इस संसार की असलियत है मेरे प्रियो। और इसमें और भी कुछ बहुत शॉकिंग जो स्टैटिस्टिक्स हमको मिलते हैं वो हम देखेंगे कि 50% जो धर्मी जन या 20% जो महिलाएं हैं धर्मी, जो परमेश्वर का भय मानती है, वो पोर्नोग्राफी से पीड़ित है। 54% ऐसे व्यक्तियों ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने
रिसेंटली पोर्नोग्राफी को बहुत फ्रीक्वेंटली सर्च किया है। रेगुलरली जो चर्च में आते हैं उसमें से 26% ऐसे लोग हैं जो पोर्नोग्राफी से पीड़ित है। हाउएवर 91% ऑफ पीपल जो अपने आप को बहुत ही सैद्धांतिक बताते हैं वो पोर्नोग्राफी से पीड़ित है। 91% मोर लाइकली टू लुक एट पॉर्न। ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉर्न को देखते हैं। 65% ऑफ मेन, जो 65% पुरुष है, वो पोर्नोग्राफी को एटलीस्ट एक बार हफ्ते में देखते हैं। 10 में से 8 ऐसे 18 से 30 साल की उम्र में जो बच्चे हैं या जो जवान हैं वो पोर्नोग्राफी को देखते हैं। 2/3 67% ऑफ मेन, 67 या तो 67% जो पुरुष लोग हैं 31 से लेके 49 वर्ष की आयु में वो पोर्नोग्राफी को देखते हैं। 67%, जो 1/2। ऐसे और भी बहुत शॉकिंग चीज़ें हैं मेरे प्रियो। हम लोग अगर देखें तो लोग ये पोर्नोग्राफी से ऐसे पीड़ित है जो 11 से 12 घंटे पर वीक पोर्नोग्राफी देखते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से वो कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि ऐसा उनके जो निजी रिश्ते हैं उस पर उसका काफ़ी प्रभाव हुआ है, असर हुआ है। पोर्नोग्राफी का बहुत असर होता है जो हमारे जीवन में भय को या उदासीपन को या सेक्सुअल एडिक्शंस जो है उसको, और सोशल जो हम लोगों के बीच में हमारे सोसाइटी में रहते उस बीच में रहने के लिए थोड़ा सा हमको मुश्किलात में लेके आता है। प्लस हमारे जीवन में सब्सटेंस अब्यूज़ या हमको ऐसा कोई व्यसन दे देता है जिसकी वजह से हमारा जीवन पूरा नाश होने लगता है। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो इस पोर्नोग्राफी के वीडियोस जो बनाते हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वो रिग्रेट करते हैं, वो बड़े दुखी है ये सब बनाने के बाद। और मैनी इन्वॉल्व इन पोर्नोग्राफी आर विक्टिम्स ऑफ लाइफ रेकिंग। उनका जीवन पूरा नाश हो चुका है क्योंकि वो पोर्नोग्राफी से पीड़ित है। मेरे प्रियो, ये जितना आसान या ऐसा चीज़ साधारण सा दिखता है ये वैसा व्यसन नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इस चीज़ से पीड़ित है। और ये सारा कुछ लैंगिक व्यवहार में या व्यभिचार का जीवन में हमको लेके चलता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों उसका 5वां अध्याय 3 से लेके 5 में, तुम में पवित्र लोगों के योग्य व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा न हो, और न निर्लज्जता और मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुनी जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसका कोई मिरास नहीं है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 15 से लेकर 20 में कहता है, वेश्यावृत्ति या एक तन होना, किसी भी व्यभिचार में हमको पढ़ना ये बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर इसके खिलाफ है। व्यभिचार करने से देह के विरुद्ध हम पाप करते हैं। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का अंग हो, इसलिए तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिस मंदिर में परमेश्वर खुद रहता है। दाम देकर तुम चुकाए, तुम मोल लिए गए हो, इसलिए ऐसा कोई भी व्यभिचार या गंदा अश्लील काम हमको नहीं करना है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का वचन हमको बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बता रहा है। और आइए हम देखें कि अश्लील वीडियोस का हम पर क्या असर होता है।
अश्लील चीज़ों को देखने से या वीडियोस देखने से या पोर्नोग्राफी देखने से हम पर व्यभिचार के विचार आते हैं। दिमाग हमारा पूरा नए सिरे से सोचने लगता है और बर्ताव करने लगता है। ये नए सिरा जो है ये अच्छी रीति से नहीं है, ये बुरी रीति से है। पोर्नोग्राफी देखने से हमारा कॉन्शियंस, जो हमारा विवेक है, उस पर असर होता है। हमारे विचार जो महिलाओं के प्रति है वो बदल जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे बेगुनाही जो हम में परमेश्वर जो हमारे जीवन काल में रहती है, जो बचपन से हम में बेगुनाही रहती है, एक शुद्धपन रहता है, वो कहीं खो जाता है। देखें कि इस पोर्नोग्राफी का हम अगर एडिक्ट हो गए या हमको ये व्यसन पड़ गया है तो हमको क्या दाम चुकाना पड़ता है। उसमें सबसे पहला दाम जो हम चुकाते हैं वो ये है कि हमारी बेगुनाही खो जाती है। हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारे विचार बदलने लगते हैं। हम अपनी सेहत खोने लगते हैं। हम अपना पारिवारिक जीवन, जो जीवन साथी और बच्चे, खोने लगते हैं। हम अपना कारोबार या अपना जॉब, इस पर हमको, हमारे जॉब पर इसका असर होता है, हमारे काम पर, हमें कार्यशीलता पर इसका असर होता है। हमारी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य पर इसका असर होता है। मेरे प्रियो, हमारे गौरव पर और हमारी गवाही पर, जो मसीह गवाही को लेके हम चलते हैं, उस पर इसका असर होता है। आज की बड़ी चुनौती जो है वो है सेक्सटिंग, मैसेज करना और अश्लील मैसेज करना और अश्लील तस्वीरें अदल बदल करना। आइए हम देखें कि इसमें, इन चीजों से हम कैसे अपने आप को बाहर निकालें। मेरे प्रियो, ये बहुत आसान है कि हम इस पीड़ा में पीड़ित होते होते हम इसी को अपने जीवन का एक चलन बना ले। ऐसा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम इसको इतनी आसानी से ले कि हमारा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको इस चीज में बहुत चेतावनी देता है, हमको चिताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपनी आंखों से ये एक वाचा बांधी है कि मैं किसी भी नारी पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। अय्यूब उसका 31 और पहला वचन में लिखा है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 13 वचन में लिखा है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मुझे बल मिलेगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 11 में लिखा है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में छिपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिलिपियों उसका 5वां अध्याय और 16वां वचन में कि एक मेघ से अपने पाप स्वीकार करो। गलतियों उसका 6वां अध्याय और 2 वचन कहता है कि एक मेघ के पाप को, एक मेघ के बर्डन को, एक मेघ के बोझ को उठाओ और परमेश्वर की जो अनुग्रह की वाचा है या परमेश्वर का जो नियम है उसको प्रेम से पालन करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो चीज है पोर्नोग्राफी, हमारे दिल में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ऐसा क्या करता है, ये जरा देखेंगे। उसके बाद हम अंतिम भाग की ओर जाएंगे। पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होने से हमारे दिल में, दिमाग में ऐसे 3 रसायन उतरते हैं, या हमारे दिमाग में 3 रसायन ऐसे रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से पहला रसायन जो है वो है डोपामिन। और ये डोपामिन हमको हमारा ध्यान ऐसी जगह लगा देता है, क्योंकि ये हमको आनंद देता है, ये हमको खुशी देता है। ये वही खुशी है जिससे हमको परमानंद का भास होता है, या हमारी सामर्थ्य निर्भरता हम इस पे उंडेल देते हैं। इट कॉजेज अस, ये हमको बहुत इसके सारे जो बुरी बातें या बुरे जो इसका असर है पोर्नोग्राफी का, उस पर हमारा ध्यान नहीं देता, लेकिन यह हमको निर्भर बना देता है उसकी। डोपामिन
इज हेल्दी, ये एक हेल्दी चीज है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध से ये जो आपके ये रसायन आपके दिमाग में अगर रिलीज किया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये हम पोर्नोग्राफी के देखने से ये हमारे दिमाग में जब रिलीज होता है तो ये बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि पोर्नोग्राफी के इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि इंसान का जो अटेंशन है, जो उसका दिमाग है, वो एक उस इमेज की ओर ऐसा फोकस हो जाता है या ऐसा लग जाता है कि वो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाता है। वो अपने परिवार को, अपने विश्वास को, अपने अपने गवाही के जीवन को भूल जाता है। वो सब अपने दाम पे लगा देता है ताकि वो इस आनंद को भोग सके। इसमें ये दूसरा रसायन जो है, ये बहुत लंबे समय तक हमको कुछ जो हमने गंदी ऐसे कोई चित्र देखे हैं उसको, या हमारे साथ कोई भी ऐसा हमको कोई इंडल्जेंस हुआ है या हमारा कोई एक्सपीरियंस रहा है जो मे बी बहुत बचपन में रहा हो या जवानीपन में रहा हो, ये बहुत समय तक हमको उसकी याद दिलाता रहता है। और हमारा, जैसा एक व्यक्ति ने ये भी कहा है कि मैं आज भी उस जो मेरे स्कूल में मैंने गलत काम किया था, उस चीज के चित्र को मुझको आज तक भी दिखाता है। और तीसरा जो रसायन है वो है ऑक्सीटोसिन, जो आलिंगन से और संबंध से रसायन हमारे जीवन में उतरता है। मेरे प्रियो, ये रसायन ऐसा है जो माता अपने गोद में जब अपने बच्चे को पहली बार लेती है, जब उसको वो दूध पिलाती है, तो उनके माता और बच्चे के बीच में जो संबंध बनता है वो बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है। ये संबंध का ये रसायन ऐसा काम करता है जो अपने जो संबंधों को बना सके या आलिंगन को हमारे जीवन में जो उससे हमको आनंद मिलता है उसको गहराई से लेके जा सके। लेकिन मेरे प्रियो, जो पोर्नोग्राफी से पीड़ित होता है उसको ऐसा महसूस होता है, ऐसा अभाव होता है कि वो उन वीडियोस में जो एक्टर्स है उनके साथ उनका संबंध हो रहा है, और इसलिए व्यक्ति हमेशा अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने जीवन में अलगाव में चले जाता है, एक लौतेपन में चले जाता है, और उसके वजह से वो घायल होता चला जाता है। सो मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस पोर्नोग्राफी के व्यसन से या अश्लीलता या अश्लील वीडियो को देखने के इस व्यसन से हम कैसे इस पे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस पे विजय हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि एक मेघ से परमेश्वर के आगे अपने अयोग्यता को स्वीकार करे और परमेश्वर की मदद मांगे। वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें। ऐसा करने से हम इस पर धीरे धीरे करके जरूर से विजय हासिल करेंगे। हम अपने दिल में एक पक्का निश्चय करें कि हम ऐसी अश्लीलता या ये वीडियोस देखना बंद करें, प्रार्थना और परमेश्वर की बाइबल की स्टडी करें। ऐसा करें कि हम अपने पापों को स्वीकार करें, किसी अपने भाई से या अपने जो अगुवा है, जो अपने पासबान है उनसे, या आत्मिक जो पिता है उनसे, ताकि जब हम पाप स्वीकार करें तो हम चंगाई पाएंगे। वचन कहता है हम एक ऐसा जवाबदेही व्यक्ति अपने जीवन में रखे जिसको हम जवाब देने पाए, जो हमारे जीवन को चेक करने पाए, जो हमारे जीवन में ऐसा कोई भी सवाल करने पाए, ताकि हम अपने परमेश्वर की नज़र में जवाबदार एक व्यक्ति बने। हम ऐसा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करें या अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, ताकि वो सॉफ्टवेयर, वो एप्स या वो चीज़ें हमको ऐसे बुरे अश्लील इमेजेस को ब्लॉक करने पाए, ताकि हम इन चीज़ों को ना देखें। हमको अगर खुले रीति से या आज़ादी में जीना है तो इन
चंगुल से हमको जो ये पाप का ऐसा व्यसन है जो अंधकार में हमको ढकेलता है, इससे हमको बाहर निकलना है। वो प्रभु यीशु मसीह हमको निकाल सकता है। आइए इस पल हम परमेश्वर के अनुग्रह के पास, सिंहासन के पास आए और परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु इस व्यसन से हमको छुटकारा दे। इस व्यसन में जितने लोग आज पीड़ित हैं, उन सबको परमेश्वर उनकी सुधि ले, उनको स्पर्श करे और उनके जीवनों को बदल दे। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु अपने जीवनों को सौंपते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह से प्रभु हर एक व्यक्ति पर, हर एक जवान पर, हर एक बुजुर्ग, हर एक वफादार पारिवारिक व्यक्ति पर या प्रभु मिडिल एज्ड व्यक्ति पर प्रभु ऐसे आशीष दे और प्रभु तेरी पवित्रता उन पे उंडेल, ताकि मेरे पिता प्रभु हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह उतरे और तू उनके जीवन में एक नए कार्य को शुरू करे। ताकि पिता होने दे कि ऐसी अश्लीलता से, ऐसे व्यभिचार के जीवन से प्रभु लोग छुटकारा पाए। मेरे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, प्रभु तेरी दया आए, प्रभु होने दे कि तू हमारे जीवन में आज़ादी, शुद्धपन और प्रभु तेरी पवित्रता उंडेले। और पिता परमेश्वर जितने हमारे बीच में जो जितने भी बीमार है, जितने भी कोई भी ऐसी पीड़ा से पीड़ित हैं खुदा, उन सबों की सुधि ले, उनको चंगाई दे। तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। ऐसा तेरा वचन का प्रभु तेरे लहू का छिड़काव हम अपने जीवन पे करते हैं, अपने सारे भाइयों बहनों पर, अपने बच्चों पर करते हैं, अपने कलीसिया के लोगों पर करते हैं। खुदा तेरा होने दे, अनुग्रह सब पे उंडेला जाए और तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाई सब पे आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन।